जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज फिर हम लोग देखने जा रहे हैं भगत सिंह का मुकदमा। और आज की सुनवाई जो है वो 12 मई 1930 की सुनवाई है। 8 मई तक की सुनवाई हम लोगों ने पहले देख ली थी और उस दिन जब 8 मई की सुनवाई खत्म हुई तो जजों ने ये कहा कि अब अगली सुनवाई जो है वो 12 मई को होगी। ये 4 दिन का समय जो बीच में बचा, उस 4 दिन में जो ट्रिब्यूनल के जजों का प्रमुख था, अध्यक्ष था कोल्डस्ट्रीम, उसने कुछ पता लगाया। पता ये लगाया कि जब क्रांतिकारी अदालत में आते थे तो वो झूम करके क्रांतिकारी गीत गाते हुए आते थे। देखिए, अपनी अपनी भक्ति होती है। जैसे हमारे यहाँ बिहार में छठ मनाई जाती है, तो छठ में जो भक्त होते हैं, व्रती होते हैं, वो गीत गाते अपने स्थल तक जाते हैं, अपने पूजा स्थल तक, अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक। उसी तरह से क्रांतिकारी जब अदालत में आते थे तो वो गीत गाते हुए आते थे और उनकी भक्ति देश के लिए थी, तो क्रांतिकारी गीत गाते हुए आते थे। 4 दिन जब अदालत बंद रही तो कोल्डस्ट्रीम ने पता लगवाया कि वो जो गाते हैं उसका अर्थ क्या है, और जब अर्थ का पता चल गया तो उसने विशेष योजना एक बनाई। 12 मई को अदालत में हुआ क्या, ये हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उन तमाम महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने आर्थिक सहयोग देकर के हमारे इस अभियान को जारी रखने में, आगे बढ़ाने में मदद की है। साथ ही आप तमाम दर्शकों से आग्रह है कि जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो जरूर हमारी मदद करें ताकि इसे जारी रखा जा सके, इसे इसी तरह निरंतर बढ़ाया जा सके। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर विवरण दिया जा रहा है। तो साथियों, आइए अब देखते हैं कि उस दिन अदालत में 12 मई 1930 को हुआ क्या था। अब जो ये 12 मई की सुनवाई होने जा रही है, ये वो बहुत ही खास है और ऐतिहासिक दिन हो रहा, ऐतिहासिक घटना घटी है। ट्रिब्यूनल है, तीन हाई कोर्ट के जज वहां मौजूद हैं और अदालत में जो कुछ भी हुआ वो बेहद शर्मनाक था। और इस तरह से शर्मनाक था कि 3 जजों में से एक जज ने सीधे तौर पर कह दिया कि मैं इस सुनवाई में शामिल नहीं हूं, मैं अपने आप को आज की सुनवाई से अलग करता हूं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अदालत में क्या हुआ। जो दस्तावेज हैं, ये अभिलेख हैं सुनवाई के, ट्रिब्यूनल के, इसमें जो ये प्रोसीडिंग बुक में सबसे पहले उपस्थिति है। और उपस्थिति में आप देखिए बताया गया है कि जो वो लोग उपस्थित हैं अदालत में, जो लोग मौजूद हैं उन्हें आप देख लीजिए। जो दर्ज है अभिलेखों में वो सबसे पहले बताया गया है कि कौन कौन लोग उपस्थित हैं। कार्डन नोट जो सरकारी वकील थे, उसके बाद ही सरकारी वकील लाला गोपाल लाल, और फिर इसके साथ ही बख्शी दीनानाथ, ये लोग मौजूद हैं। साथ ही अभियुक्तों की तरफ से मिस्टर अमरदास, एडवोकेट फॉर अजय कुमार घोष, किशोरी लाल एंड देशराज एक्यूज्ड, ये तीनों अभियुक्तों के लिए हैं। और मिस्टर बलजीत सिंह, एडवोकेट फॉर प्रेमदत्त एक्यूज्ड, ये लोग हैं। साथ में ये दर्ज है कि ऑल 18 एक्यूज्ड प्रेजेंट, ये सभी अभियुक्त उपस्थित हैं अदालत में, कटघरे में मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो राजगुरु का अनुवादक है, पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि राजगुरु ने अनुवादक की मांग की थी और अनुवादक दिया गया था, वो भी मौजूद है। और इसके साथ ही 12 मई की सुनवाई शुरू होती है। प्रोसीडिंग बुक को अगर हम लोग देखते हैं तो ये पता चलता है कि उस दिन की सुनवाई के नाम पर बहुत कम कुछ हुआ। सीधे तौर पर यह लिखा गया है कि अभियुक्तों की गलत हरकतों के कारण, विरोध के कारण अदालत की सुनवाई बंद कर दी जाती है और अभियुक्तों से अदालत को मुक्त कराया गया, अभियुक्तों को फिर से हिरासत में भेज दिया गया। देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे ऊपर तीनों जजों के हस्ताक्षर के साथ है 12 मई का ये फैसला, 12 मई 1930 का ये फैसला नहीं कहिए, टिप्पणी अदालत की कि जो अभियुक्त हैं उनके गलत आचरण के कारण कल तक के लिए अदालत स्थगित की जाती है। उसके बाद 2 जजों का हस्ताक्षर है, जे कोल्डस्ट्रीम और जीसी हिल्टन, और इन दोनों ने ये किया है
कोर्ट को खाली करा लिया गया, अभियुक्तों को वहां से हटा दिया गया। याद रखिए 3 जजों में सिर्फ 2 जज का इस पर हस्ताक्षर है, तीसरे जज आगा हैदर का इस पर हस्ताक्षर नहीं है। आगा हैदर ने आगे जो कुछ भी लिखा है वो हम लोग देखेंगे, उन्होंने भी अपनी टिप्पणी की है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। अदालत में जैसे ही क्रांतिकारी आए, वो कवि ओम प्रकाश की प्रसिद्ध एक गजल है, वो आप लोगों ने संभवतः सुना हो, पढ़ा हो, तो वो गजल गा रहे थे। उस गजल की पंक्तियां हैं, वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा, इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। कोल्ड स्ट्रीम जो जजों के पैनल का अध्यक्ष था, वो पता लगा करके आया था कि इसका अर्थ क्या है। उसने सीधे तौर पर आदेश दिया कि क्रांतिकारी ये गाना गाना बंद करें, और जो नारे लगाते थे उस सब पर उसने पाबंदी लगाई कि ये नहीं, ये हरकत नहीं बर्दाश्त की जाएगी। क्रांतिकारी सुनने वाले नहीं थे, उन्होंने उस गजल की आगे की पंक्तियां भी सुनाई और दूसरी कविताएं भी गानी शुरू कर दी। इस बारे में, इस घटना के बारे में, इन पंक्तियों के से लेकर के पूरी घटना पर भगत सिंह की भांजी वीरेंद्र संधू ने लिखा, अपनी उनकी एक किताब है युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे, और उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है पूरा विवरण के साथ कि क्या क्या हुआ था, कौन गीत गा रहे थे। तो जज ने जब मना किया कि ये गाना नहीं गाना है, तो क्रांतिकारी और अधिक जोश के साथ गीत गाने लगे। यह भी ओम प्रकाश की ही पंक्तियां थी और इसमें वो क्रांतिकारी गा रहे थे, अपनी किस्मत में अजल से ही सितम रखा था, रंज रखा था, मुहिम रखी थी, गम रखा था, किसको परवाह थी और किस में ये दम रखा था, हमने जब वादिये गुर्बत में कदम रखा था। क्रांतिकारियों ने जब ये गीत गाना शुरू किया, जब ये गाने लगे, तो कोल्ड स्ट्रीम ने आदेश दिया पुलिस को कि वह गीत गवाना बंद कराए क्रांतिकारियों को। पुलिस क्रांतिकारियों पर टूट पड़ी, बेत से, लात से, गुस्से से क्रांतिकारियों की पिटाई होने लगी, बहुत बेदर्दी से मारा गया। भगत सिंह ने चिल्ला करके कहा जज से कि क्या यही है तुम लोगों का इंसाफ? जजों के सामने अभियुक्तों की पुलिस पिटाई कर रही है और जज चुपचाप खामोश होकर के तमाशा देख रहे हैं। इस घटना से इतना अधिक विचलित हुए जस्टिस आगा हैदर, जो उस जजों के पैनल में थे, कि वो उठ करके जाने लगे। अब कोल्ड स्ट्रीम को ये भारी पड़ गया। कोल्ड स्ट्रीम को ये लगा कि अगर ऐसा हुआ तो अदालत की किरकिर हो जाएगी, कि अदालत की सुनवाई के बीच कोई जज उठ करके चला जाए। तो उसने हाथ पकड़ करके जस्टिस आगा हैदर को बैठने का इशारा किया। जस्टिस आगा हैदर बैठे, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा अखबार से ढक लिया और इसके साथ ही उन्होंने कहा भी कि कम से कम खुदा से मैं यह तो कह सकूंगा कि हाँ, अन्याय तो हुआ था, पर मैंने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा। काफी बुरी तरीके से क्रांतिकारियों की पिटाई करने के बाद उन्हें अदालत से बाहर कर दिया गया और फिर से जेल में भेज दिया गया। और उसके बाद, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, अलग अलग टिप्पणियां लिखी गई हैं प्रोसीडिंग बुक में। सबसे पहले यह किया गया कि मुलजिमों के, मतलब अभियुक्तों के दुर्व्यवहार के कारण अदालत कल तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद जो अगली टिप्पणी है कि अदालत को खाली करा दिया गया और जो अभियुक्त थे उन्हें वहां से हटा दिया गया, माने अदालत से निकाल दिया गया। इतना सब कुछ जब हुआ, उसके बाद जस्टिस आगा हैदर ने भी एक टिप्पणी लिखी, और वो ऐसी टिप्पणी थी जो शायद दुनिया के अदालत के इतिहास में बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि जजों का पैनल है और उसमें से एक जज सुनवाई की स्थिति पर अपनी टिप्पणी लिख रही है। प्रोसीडिंग बुक में जो दर्ज है, उन्होंने, आप देख लीजिए, उन्होंने लिखा है, अभियुक्तों को अदालत से बाहर निकालकर जेल भेज देने के फैसले में मैं शामिल नहीं हूं और उत्तरदायी भी नहीं हूं। उक्त आदेश के परिणामों से भी मेरा कोई वास्ता नहीं है। दुर्व्यवहार की वजह से कार्रवाई कल तक स्थगित की जाती है। आगा हैदर। प्रोसीडिंग बुक में जस्टिस आगा हैदर का जब ये देख रहे हैं लिखा हुआ कि उन्होंने क्या अपना मंतव्य दिया, तो बगल में देखिए वहां सुखदेव ने एक टिप्पणी लिखी है, प्रेजवर्थी, मतलब सराहनीय। जस्टिस आगा हैदर की टिप्पणी पर सुखदेव ने टिप्पणी की है सराहनीय, प्रशंसा के लायक। और
फिर ये उस दिन की अदालत की कार्यवाही खत्म हो जाती है। लेकिन ये याद रखने का दिन था। स्पेशल ट्रिब्यूनल में भी क्रांतिकारियों की पिटाई की गई थी। आपको याद होगा, वहां हथकड़ी पहनने को लेकर के विवाद किया गया था। यहाँ जो फिर से पिटाई हुई है, ये गीत गाने को लेकर के हुई है, क्रांतिकारी गीत जो क्रांतिकारी गा रहे थे उसे लेकर के, और पिटाई के बाद सबको वापस भेज दिया गया। साथियों, इसमें आगे का किस्सा अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि इसके बाद क्रांतिकारियों ने क्या फैसला लिया और क्या हुआ। आप देख रहे हैं भगत सिंह का मुकदमा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।